स्टॉप इनजस्टिस अगेंस्ट वुमेन। ये वर्ड्स आपने काफी बार सुने होंगे लास्ट 2 डेकेड्स में। हमारी इंडियन सोसाइटी में आदमियों की रिस्पेक्ट काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वुमेन। ये नोशन बस हाउस होल्ड्स में नहीं बल्कि लेबर मार्केट में भी पाया जाता है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 2 लोग, लड़का एंड लड़की, सेम कंपनी में काम करते हैं। दोनों सेम टीम में हैं, सिमिलर पोजीशन पे हैं, बट लड़के की सैलरी लड़की से 20 से 25% ज्यादा है। इस सिचुएशन को अनइक्वल पे बोलते हैं। जब ये एक सोसाइटी में पाई जाती है तो वो जेंडर पे गैप कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, जेंडर पे गैप एक एवरेज डिफरेंस होता है सैलरीज रिसीव्ड बाय वर्किंग मेन एंड वुमेन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018 के हिसाब से इंडिया इज रैंक्ड 108th आउट ऑफ 149 कंट्रीज ऑन द जेंडर पे गैप इंडेक्स। इसका मतलब ये है कि 107 कंट्रीज इंडिया से बेटर जेंडर पे गैप की सिचुएशन को हैंडल करती हैं। इस लिस्ट का टॉपर आइसलैंड है, जिसने 85.8% ओवरऑल जेंडर पे गैप को क्लोज किया है। ऐसी रिपोर्ट्स पहले 2 डेकेड्स में बहुत बार आई हैं, बट इनसे कुछ सीखने के बदले हम हैं कि सुधरते ही नहीं। मॉन्स्टर सैलरी इंडेक्स मार्च 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में वुमेन आर पेड 19% लेस देन मैन, एंड एक सर्वे के हिसाब से मेन की मीडियम ग्रॉस आर्ली सैलरी इन 2018 वॉज ₹242.49 पैसे एंड वुमेन की ₹196.3 पैसे। बट ऐसा क्यों होता है? क्या ये पॉलिटिकल रीजंस की वजह से है या हमारी सोच की वजह से? आइए इसका आंसर जानते हैं। आज भी काफी लोग गर्ल चाइल्ड बॉर्न होने पर खुशी से ज्यादा दुख बनाते हैं। न्यूज में काफी केसेस आते हैं जिसमें पेरेंट्स गर्ल चाइल्ड को मार देते हैं या डिसोन कर देते हैं। मोस्टली रूरल एरियाज में लड़कियों को एजुकेशन नहीं मिलती है। जिन्हें ये नसीब होती है उन्हें ज्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता। अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल बाय टाइम्स ऑफ इंडिया, 40% लड़कियां 15 से 18 साल के बीच स्कूल अटेंड नहीं करती हैं। स्वदेश मूवी तो याद होगी आपको, उसमें भी इस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया गया है। जब लड़कियों की शादी की उम्र हो जाती है तो उनके ससुराल वाले उनसे हाउस होल्ड जॉब्स ही करवाना प्रेफर करते हैं। लेबर जॉब्स करवा के तो जैसे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। जो बची कुची लड़कियां जॉब्स करती हैं उन्हें विद टाइम मैटरनिटी, चाइल्ड केयर और हेल्थ केयर लीव्स लेनी पड़ती हैं, जो उनके प्रमोशंस एंड पे हाइक्स पे इफेक्ट करता है। अगर हम अनऑर्गेनाइज्ड एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करें तो वहां लड़कियां फिजिकल स्ट्रेंथ ना होने की वजह से काम से दूर रखी जाती हैं। अब इसके लिए वो बॉडी बिल्डिंग करना थोड़ी स्टार्ट करेंगी। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो वुमेन को फोर्सफुली मेन से पीछे रखते हैं इन टर्म्स ऑफ पे स्केल। डू वुमेन रियली डिजर्व द रिस्पेक्ट एंड इक्वल पे? यस, पीरियड। जब भी लड़कियों को अपॉर्चुनिटी दी गई है उन्होंने प्रूव किया है कि वो केपेबल हैं आदमियों के साथ शोल्डर टू शोल्डर काम करने के लिए एंड समटाइम्स उनसे बेटर परफॉर्म करने के लिए। Here is a list of top 10 women entrepreneurs in India जिन्होंने बोल्डली इस क्लेम को प्रूव किया है। वंदना लूथरा, फाउंडर ऑफ VLCC, किरण मजुमदार शॉ, फाउंडर ऑफ बायोकॉन लिमिटेड, प्रिया पॉल, चेयरपर्सन ऑफ पार्क होटल, ऋतु कुमार, फैशन डिजाइनर, इंदिरा नूई, बोर्ड मेंबर ऑफ Amazon, अदिति गुप्ता, को फाउंडर ऑफ मेंस्ट्रुपीडिया, फाल्गुनी नैयर, फाउंडर ऑफ नायका, सुची मुखर्जी, फाउंडर एंड CEO ऑफ लाइमरोड, वानी कोला, फाउंडर ऑफ कलारी कैपिटल, राधिका घई अग्रवाल, को फाउंडर एंड CMO ऑफ shopclues.com। अब जानते हैं कि हमारी सरकार क्या कर रही है टू रिड्यूस द पे गैप। ओवर टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने काफी रूल्स निकाले हैं पे गैप को रिड्यूस करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 है, जो प्रोहिबिट करता है डिफरेंट पे फॉर वुमेन एंड मेन डूइंग द सेम वर्क। रिसेंटली द कोड ऑफ वेजेस 2019 पास हुआ है, जो 4 लॉस को कंसोलिडेट करता है। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 एंड ERA। ये पे गैप को कम करने के लिए फंक्शन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस इशू पे डायरेक्शन दी है एंड स्ट्रिक्ट एक्शंस की डिमांड की है अगेंस्ट दोज एम्प्लॉयर्स जो जेंडर पे गैप्स को प्रमोट करें। अब जेंडर पे गैप का फ्यूचर क्या है इंडिया में? करंट सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रॉन्ग मूव्स रिक्वायर्ड हैं टू रिड्यूस द जेंडर पे गैप। इंडियन गवर्नमेंट को एक्टिवली इशू को प्रमोट करना चाहिए, स्टार्टिंग विद इट्स ओन स्ट्रक्चर। स्ट्रिक्ट एंटी डिस्पैरिटी लॉस को इम्प्लीमेंट करना होगा, जिससे एम्प्लॉयर्स के मन में डर बना रहे जेंडर पे गैप को प्रमोट करने के लिए।
अनइक्वल पे मोस्टली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फेमस है। गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलर अवेयरनेस प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करने होंगे जिससे फीमेल वर्कर्स को अपने राइट्स के बारे में पता चले। सिमिलरली, इफेक्टिव वेज पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्मलाइज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इंटरनेशनल फ्रंट पे इंडिया इज अ पार्ट ऑफ G20 एंड अदर ग्रुप्स जो वेज गैप्स पे सालों से काम कर रहे हैं। अगर इंडिया को इंटरनेशनली एक सूटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फ्रंट पे आगे बढ़ना है तो जेंडर पे गैप को सीरियसली लेना होगा एंड स्मॉल कंट्रीज लाइक आइसलैंड से इंस्पिरेशन लेके फीमेल वर्कर्स को इक्वल राइट्स देने होंगे। होपफुली हम जल्दी ही एक ऐसा फ्यूचर देखेंगे जहां हमारी बेटियां प्राउडली लेबर मार्केट में काम करना पसंद करेंगी विदाउट एनी बैकलैश।